सोनू सूद मदद कर रहे हैं, सलमान खान मदद कर रहे हैं, क्या ऐसे बच्चे का मदद नहीं कर सकते? देखो कितना परेशान है। देखो क्या दिक्कत है आपकी बेटी के साथ? ये बोल नहीं सकती, बातें समझती है पर बोलती नहीं है। अच्छा, तो क्या हुआ? मतलब इसको आप क्या बांध के क्यों रखती हैं? ये भाग जाती है। जन्म से थोड़ी ठीक थी, पापा पापा मम्मी मम्मी बोलती थी, अचानक से हो गई है। दिमागी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है। तो कितनी बार भागी है ये? खुली रहती है तभी भागी जाती है। अभी भी मैं खोल दूंगी, एक आध घंटे में इधर से उधर गुम हो जाएगी। ये कितने साल की है? ये 10 साल की है। तो आपने कुछ दवाई या इस तरह मेडिकल कुछ करवाने की कोशिश की? इसका इलाज दिखाया था, उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी और नहीं से एडमिट किया, कुछ भी नहीं किया। और कोई एनजीओ वगैरह कोई संस्था मदद नहीं करती आपकी? कोई भी नहीं, कोई भी मदद नहीं करता है। देख लेते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं इसके बारे में। तो कुछ नहीं कर पाती है? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर पाती? कुछ नहीं। घर में मेरे बच्चे और भी हैं, वो पढ़ते रहते हैं। इसे भी पढ़ने का शौक है, उनकी कॉपी लेके पेंसिल लेके घसती रहती है। मतलब ये भी पढ़ना चाहती है, बोलना चाहती है, पर बोल नहीं पाती, कर नहीं पाती है। और मैं बच्चों में और में लगी रहती हूँ। क्या क्या समस्याएं और देखते हैं आप? इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है, जैसे लैट्रिन पेशाब लगी हुई है तो पैंट खींचेगी और कहेगी पॉटी वॉटी करेंगी, इस तरह से हरकत करती है। तो ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं आपको इसको लेकर? ज़्यादा प्रॉब्लम इसको लेके, इसके लिए कुछ सुविधा भी नहीं मिल रही हमें। क्योंकि हम कोशिश करेंगे मदद मिलने की। जी, तो आप देखो, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को सिर्फ इसका इलाज हो, इसकी देखभाल हो, इसको ठीक करने का सोचे। मुझे सरकार की तरफ से ये नहीं चाहिए कि इसके नाम से मुझे पैसा दे, राशन दे या कुछ दे। मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, इसका इलाज चले। मेरी बेटी को बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है और हम छोटे से आदमी हैं, हमारे यहाँ पे रोजगार नहीं ढंग का है। और जैसा प्रॉब्लम इस बच्चे के अंदर है उस हिसाब से अगर पैसे उससे ढंग से हमारे पास होते तो इसके इलाज हो जाते, पर नहीं हो रहा है इलाज। मैं सरकारी में 4 साल मैंने दिखाया, कालावती में, ये लेडी हार्डन में बच्चों का जो अस्पताल है कालावती, उसमें मैंने दिखाया, कागज भी है मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ। उन्होंने उसके पास गया तो कभी एक्सरा करवा रहे, कभी ये करवा रहे, कभी वो करवा रहे, अल्ट्रासाउंड करवा रहे, हर चीज में रिपोर्ट सही आ रही है। पर जो दिमाग का प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर को बार बार कहता रह गया, मैम है दिमाग में प्रॉब्लम, आप एक्सरा हाथ पैर का करवा रहे हो, कम से कम दिमाग का तो कुछ करवाओ। तो कह रहे वो मशीन में बच्चा जाएगा ही नहीं, ये बच्चा बेहोश होता ही नहीं है। बेहोश होने की कोशिश भी करा, बच्चा बेहोश ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद बहुत दिन तक ट्रीटमेंट में रोज आया गया पर कोई सुनवाई नहीं। मैंने उनको बोला भी कि देखो सर ऐसा है ना, इसका ये जब बोल नहीं पा रहे थे, इसका विकलांग सर्टिफिकेट बना दो, इसका कुछ भला हो, इसके पैसे से इसी का इलाज करवा दिया जाएगा। जब हमारा कोई रास्ता नहीं निकल रहा तो हम क्या कर सकते हैं। और मैं गाँव में रहता था, इसको ज्वाइंट फैमिली में लेके रहता था। मेरी माँ से हमेशा बहस हो जाता था मेरी वाइफ का, कैसे बच्चे को जन्म दे दिया, बहुत परेशानी कर रखी है, कभी सामान गिरा देती, कभी ये बोलने के चक्कर में बहुत कुछ कर दिए इशारे में, पर इसके बात को कोई नहीं समझा। पर अपना बच्चा है तो हम इसको छोड़ तो सकते नहीं है। अब जैसे भी ये तकलीफ है उसी में गुजारा करना पड़ रहा है। बहुत कोशिश करा, सरकारी अस्पतालों में खाली धक्के खाने वाली बात है, रोज जाओ, ये करो वो करो, फॉर्मेलिटी पूरी करो, इलाज ढंग से होता नहीं है। और बातें भी बेहूदगी की तरह से करते हैं वो लोग। ऐसा लगा इसका इलाज नहीं करे, हमारा इलाज कर रहे, हमारा हाइट नाप रहे, हमारा कुछ नाप रहे, कभी कुछ देख रहे, आप कैसे चलते, चल के देखा, आप दौड़ के देखा, ऐसे कर रहे थे। बच्चे का नहीं इलाज करके हम लोग का इलाज शुरू कर दिया था। हाँ मरियम इधर को, मरियम इधर को देखो, बात समझती है ना मरियम, उठ जाओ। देखो कान से सुनती है, ये बोलने की कोशिश करती है मगर बोल नहीं पा रही, इसके लिए ये चीखती चिल्लाती बहुत सारी। और बच्चे की तरह ये पढ़ना चाहती है, किताब लेके भागती है, मास्क लगा लेती है अपने से और बाहर निकलती है कि हम भी चले पढ़ने के लिए। दूसरा बच्चा पढ़ता ना तो ये भी सोचती है, पर इसका दिमाग एकदम से चिड़चिड़ा जाता ना। जब इसका दिमाग चिड़चिड़ाने लगता तो फिर ये दौरा पड़ जाता है, चिल्लाने लगती है, सर वर पटकने लगती है कि हम क्यों नहीं नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाए। अगर ये डॉक्टर सही मिल जाए ना, या स्कूल कोई और बच्चों के साथ खेलने लगे, पढ़ने लगे, तो ये बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा, मुझे इतना गारंटी है। और भाग भी जाती है, आप लोग बांध के रखते हैं इसीलिए? नहीं, पहले कभी नहीं बांधता था। पुलिस वाला मुझे बोला कि ऐसे लड़की जात है, ऐसे तुम इसको छोड़ देते हो, ध्यान नहीं देते हो, अगर ये भाग जाए, इसके साथ कुछ हो जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? अब बताओ, मैं रहता हूँ दुकान में नीचे, ये रहती है घर में, अब लैट्रिन बाथरूम लग गया, माँ चली जाएगी बाथरूम, ये तो निकल गए 1 2 3, और यहाँ पर कोई देख भी नहीं पाता, इतनी स्पीड में भागती है कि कोई भी नहीं देख पाता कि ये कहाँ गई। और जब जाते हैं तो चौकी में मिलती है ये। तो मैं सोच रहा हूँ बच्चा सही हो जाए तो मेरे लिए भी और सबके लिए अच्छी बात हो जाएगी। ऐसे बंधी हुई रहती है, कितना अजीब लगता है। बताओ, इसकी दिन दुनिया यहीं रहती है। रात को भी ताला लगा के रखना पड़ता है, रात को नींद में उठती है, भाग जाती है। भाग गई थी एक दिन रात को 12 बजे रात को मैं ये आनंद पर्वत थाने से रात के 1 2 बजे लेके आया था इसको। 100 नंबर वाले जो रात में घूमते हैं ना,
वो लेके इसको लेके ये कूद रही थी मेन रोड पे। मैं थाने में गूगल से नंबर निकाल के थाने में फ़ोन करा था कि ऐसे ऐसे बच्चे को प्रॉब्लम है, अगर ऐसा बच्चा दिखे तो मुझे बताना। तो उधर से फ़ोन आया कि हाँ ऐसे बच्चे तो आए हुए, बहुत पूरे पुलिस चौकी को हिला रखा है, ऐसा बच्चा है। तो भाई आपका है? मैं बोला हाँ। बोला ले जाओ भाई, आप कैसे इसको पाल रहे हो, कैसे इसको संभाल रहे हो, जब हमारा पुलिस पूरा थाना इसको नहीं संभाल पाया तो आप कैसे संभालते हो? मेरा सर आप देखो। बोले आप इसका सेवा करो, फल ऊपर वाला जरूर देगा एक न एक दिन। और कहीं अच्छी जगह में चला भी जाता हूँ ना तो इसकी वजह से मकान खाली करवा देते हैं। क्या क्या करती है? ये भाग जाती है, सामान वामान नुकसान करती है, दूसरा थोड़ी झेलेगा। तो इस चक्कर में मैंने इसके लिए तो बहुत प्रयास करा। अब देखो अपने वतन को, अपने घर को छोड़ के, अपने गांव को, देश को छोड़ के मैं अपने इस बच्चे के लिए यहाँ रह रहा हूँ। मैंने सोचा दिल्ली में हिंदुस्तान का राजधानी है, दिल्ली में बड़ी सुविधा ही है, अस्पतालों में भी सुविधा है, यहाँ पैसे नहीं लगते हैं। पर टाइम इसके पीछे बहुत मैंने बिताया कि ये सही हो जाए, और डॉक्टर सब समझ ही नहीं पाता है। मैं सोचता हूँ इसका इलाज हो जाए, स्कूल में दाखिली हो जाए और नॉर्मल सारे बच्चों में घुल मिल के रहे तो उससे कुछ इसे ठीक हो सकती है, और बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। उन्होंने, डॉक्टर ने कहा था, विदेशों का एक लेडीज थी, उसको भी ये बीमारी थी तो वो राष्ट्रपति बने, कोई और जगह का नाम बताया कि वो ये चीज बने, वो बने, साइंटिस्ट बने। और हमारी भी बेटी हो सकती है कि सही होने के बाद बहुत कुछ देश का नाम कर सकती है।